morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Barsana. Now we start our 12th class third chapter, third thought. 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आप अपना वर्क कंप्लीट करके सबमिट करवाइए. तो थर्ड चैप्टर थर्ड थॉट स्टार्ट करते हैं. थर्ड थॉट का मतलब पुनः विचार. माइंड में बार बार थॉट्स आना, तो उसका नाम रख दिया थर्ड थॉट. स्टोरी है, ये स्टार्ट करते हैं अपने. दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय ए फ्रेंड. ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है राइटर की. तो ये कहानी वाज टोल्ड टू मी, मुझे सुनाई गई है, मुझे कही गई है बाय ए फ्रेंड, मेरे एक दोस्त के द्वारा. मुझे ये कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई है. इट इज़ माई डेस्टिनी टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट. इट इज़ माई डेस्टिनी, ये मेरा भाग्य था कि मैं जब भी कोई चीज़ खरीदता इन द डियरेस्ट मार्केट, तो मार्केट बहुत अच्छा होता था, यानी कि चीज़ें खरीदते वक्त उसका जो प्राइस था वो बहुत अच्छा था. एंड टू सेल, और जब इसे बेचने की बारी आती, इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल, यदि मैं सफल हो पाता इसे बेचने में भी, इन द चीपेस्ट, चाहे सस्ते, जितना सस्ता हो उतने में, अगर मैं बेचने में भी सफल हो जाऊँ तो भी बहुत अच्छा था. तो ये मेरा भाग्य था कि जब भी मैं चीज़ें परचेज करूं उस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छा, लेकिन जिस टाइम सेल करने की बारी आती तो मैं सबसे सस्ती चीज़, उसी चीज़ को बहुत सस्ते में बेचता और बेच पाने में सफल हो जाऊं तो भी बहुत अच्छी बात होती. यूजुअली इंडेड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर ऑफ और डेकोरेटिव आर्टिकल. सामान्य रूप से हैविंग टायर्ड, मैं थक चुका था. पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कोई भी अलंकृत चीज़ें, ऐसा सामान जो डेकोरेशन किया हुआ होता था, ऐसी पिक्चर्स, वे लेते लेते मैं थक चुका था. आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे. आई हैव पॉजिटिवली, अब मैं सकारात्मक रूप से कोशिश कर रहा था टू गिव इट अवे, कि इन चीज़ों को छोड़ दूँ, इन चीज़ों से दूर हो जाऊं, यानी कि उस चीज़ को अपने पास रखते रखते मैं बहुत थक जाता. तो मैं कोशिश करता कि अब मैं ये चीज़ मेरे से दूर चली जानी चाहिए. ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सपेक्टेशन बाय अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी. अधिकांश तो यदि कोई मेरी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो पर्सनल फेवर टू मी, मुझे ऐसा लगता था कि इस इंसान ने मेरे ऊपर फेवर कर दिया, इसने मेरा साथ दे दिया मेरी इस चीज़ को खरीदने में. बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्टेशन टू दिस रूल सो स्ट्राइकिंग. लेकिन दूसरे ही दिन ये चीज़ें जो स्वीकार कर ली जाती थी, ये जो मेरा नियम था, सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग, मुझे बहुत आश्चर्य होता इस बात से, परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज, कि शायद मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा. क्योंकि हर दूसरे दिन की यही कहानी थी कि मैं चीज़ें जब परचेज करूँगा उस टाइम बहुत अच्छे कीमत के अंदर, बहुत अच्छे प्राइस में परचेज करूँगा, लेकिन बेचने के टाइम पे मुझे इतना पैसा नहीं मिलता था. तो मुझे अब तो यही था कि परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, शायद ये भाग्य कभी नहीं बदलेगा. एंड आई एम, और मैं भी नहीं. आफ्टर ऑल डेस्टिनी टू बी द मोस्ट एनेबल थिंग, आखिरकार भाग्य जो होता है, डेस्टिनी जो होती है, मोस्ट एनेबल थिंग, सबसे अनिवार्य चीज़ है ए सक्सेसफुल डीलर. यदि हम सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल डीलर बनना चाहते हैं, तो हमारी लाइफ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, हमारा भाग्य है. इट हैपन दस, यह इस प्रकार से घटित होता है. इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, कि मैं घूम रहा था, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है घूमना, मैं चक्कर लगा रहा था. अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल से मिलती है. ऑफ ए कैथड्रल सिटी के अंदर मैं घूम रहा था, ऐसी दुकानों के आसपास जहाँ पर रेयर थिंग्स मिलती हैं. आई कम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर, तभी मुझे एक चीज़ दिखाई दी, पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, एक लिफाफा था जिसके अंदर वाटर कलर की ड्राइंग थी. अमंग विच वाज वन दैट टू माई आई, उनमें से एक पिक्चर के ऊपर, एक ड्राइंग के ऊपर मेरी नज़र गई. वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, शायद ये टर्नर की थी, पॉसिबिलिटी थी कि ये जो पिक्चर है, ये जो ड्राइंग है, ये किसकी है, टर्नर की है. इवन इफ एन अर्लियर ऑनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप, हालांकि इससे पहले का जो इसका मालिक था, इस ड्राइंग का जो मालिक है, हैड नॉट शेयर, वो इस बात से कंफर्म नहीं करता, दैट ओपिनियन, उसका ये ओपिनियन नहीं है और ये होप भी नहीं करता, सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इसेंशियल, लेकिन फिर भी उसने एक जादुई नाम इसके नीचे, इसके शुरुआत के अंदर रख दिया है. सो ऑफन पैलेस इन द रॉन्ग ऑर्डर, हाँ, इसने जो भी नाम लिखा है वो रॉन्ग ऑर्डर के लिखा है, बीनीथ इट, बिल्कुल इसके नीचे, कहीं और लिखना चाहिए था, लेकिन अक्सर वो ये नाम गलत जगह पर लिखता है, तो इसने पिक्चर के नीचे उसका नाम रख दिया. तो इस पिक्चर का जो मालिक है उसको भी ये पता नहीं है कि ये पिक्चर ड्राइंग जो है ये टर्नर की है भी या नहीं. मुझे वो एक कैथेड्रल सिटी के अंदर सडनली मिल गई.
हाउ मच इज दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने भयभीत होते हुए पूछा कि ये कितने की हो सकती है, उस पिक्चर के बारे में पूछा। वेल सेड द डीलर, तो उस व्यापारी ने कहा कि इफ आई वर इट वर ए जेन्युइन टर्नर, यदि ये वास्तव में टर्नर की पिक्चर होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो इसकी कोई भी कीमत हो सकती थी। बट लेट्स से 10 शिलिंग, चलो हम 10 शिलिंग में बात करते हैं। यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप इसे रख सकते हो। बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यू डोंट माइंड इफ यू डोंट, यदि ये टर्नर की पिक्चर नहीं हुई तो। बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं लंदन जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक को, एंड शुड टेक इट विद मी, और मैं ये पिक्चर मेरे साथ लेकर जाऊंगा टू गेट एन ओपिनियन, इसके ऊपर एक ओपिनियन लेने के लिए, कि मुझे पता नहीं है एक्चुअल में कि ये पिक्चर टर्नर की है या नहीं है, जेन्युइन टर्नर है या नहीं है, तो फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये 10 शिलिंग के अंदर, क्योंकि टर्नर की हुई तो ये बहुत कीमती है। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो मत लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक लंदन जाके इस पिक्चर के बारे में और ओपिनियन, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। आई पॉन्डर, मैंने विचार किया, मैंने सोचा इस बात के ऊपर। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड, तो उसने तभी एक बात और ऐड की है उसमें कि ध्यान रखना, आई डोंट गारंटी इट, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। आई गेव हिम द 10 शिलिंग, तो मैंने उसको वो 10 शिलिंग दे दिए। बट वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, I found a purchaser for the drawing at 50 pound, there is no need to tell. What incredible means, उसी समय एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई। क्या कि I found a purchaser, मुझे उस पिक्चर को खरीदनेदार मिल गया एट 50 पाउंड, जो वो पिक्चर 50 पाउंड में खरीदने के लिए रेडी था। दैट इज नो नीड टू टेल, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, कि उस पॉइंट के ऊपर वर्णन करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। सौदा करते वक्त, बार्गेन करते वक्त मुझे उस पिक्चर के बारे में कोई सौदा करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई नई इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं थी। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, क्योंकि जो भी सौदेबाजी हो रही थी, जो बार्गेनिंग मैं कर रहा था, मैं अपनी आत्मा से कर रहा था, मैं अपने मन से कर रहा था। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन, और जो आश्चर्यजनक तथ्य पीछे शेष रह गया था, बच गया था, दैट आई अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड, कि मैंने जो प्रॉफिट किया वो 49 पाउंड का था, यानी कि मुझे 49 पाउंड का प्रॉफिट मिला। आगे टेक्सचुअल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसे प्रॉफिट उस पिक्चर को बेचने के बाद में कितना मिला था। एंड वाज डली इलेटेड, और मैं बहुत खुश था। आई देन बिगेन टू थिंक, तब मैंने बेचना शुरू किया, यानी कि मैंने 10 शिलिंग में वो पिक्चर खरीद ली, और पहली बार ऐसा हुआ कि वो पिक्चर कोई खरीदार मिल गया और 50 पाउंड में खरीद रहा है, तो मैंने उसके बारे में आगे कोई बार्गेनिंग नहीं की और उसे बेच दिया, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा था इस बात से। द डीलर सॉ माई थॉट्स रैन इन दैट लिटिल स्टेट, वो जो व्यापारी, सो माई थॉट रेंस, ये जो थर्ड थॉट चैप्टर का नाम है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। माई थॉट रेंस, अब मेरे विचार बार बार दौड़ेंगे कि डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो डीलर मुझे कैथेड्रल सिटी के अंदर छोटी सी गली में मिला था, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसका भी इसके अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी कि मैंने जिस इंसान से पिक्चर खरीदी है, मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे उस इंसान को दे देना चाहिए जिससे मैंने वो पिक्चर परचेज की है। ही बिहेव वेरी वेल टू मी, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, और मैं भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। आई वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, बहुत अच्छा होगा। आई वुड बी ओनली फेयर, मैं फेयर हिस्सा दूंगा इसे। गिव हिम हाफ, तो जितना प्रॉफिट है उसका हाफ हिस्सा उसको दे देना चाहिए। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential turner drawing, उसके बाद मैं बैठ गया and wrote a little note, एक छोटा सा लेटर लिखा, ये कहते हुए कि पोटेंशियल टर्नर, ये जो संभावित टर्नर की पिक्चर थी, ड्राइंग थी, विच नो डाउट रिकलेक्टेड, जिसमें कोई शक नहीं था कि रिकलेक्ट मतलब कोई भी उसे पुनः एकत्रित कर लेगा, हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, वास्तव में वो ऑथेंटिक निकली, रियल टर्नर की पिक्चर ही निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे बहुत खुशी है, इन क्लोजिंग हिम हाफ टू द ऑफ द प्रोसीड, कि मैं अपने लेटर को क्लोज कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, हाफ ऑफ द प्रोसीड, अपनी जो भी प्रक्रिया थी जिससे मैंने प्रॉफिट लिया उसका आधा हिस्सा उसको दे करके मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये बात वो अपने लेटर के अंदर राइट डाउन कर रहा है। एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स,
मैं विचार करता हूँ, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है, ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि जो भी काम करो वो न्याय के साथ करो और एकदम शालीन तरीके से करो। हैविंग नो स्टैम्प, मेरे पास कोई स्टैम्प नहीं था, एंड हार बीइंग लेट आई डिड नॉट पोस्ट दिस, और मैं लेट भी हो चुका था, इसलिए मैंने इस लेटर को पोस्ट नहीं किया, एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चला गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपना जो भी चैप्टर बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आप इतना चैप्टर अपना रिवाइज करके देखिए, और पिछले जो 2 चैप्टर थे जिसके अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।